नमस्कार। जय माता जी की जय, माँ भवानी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। इस लाइव में जुड़ने से पहले जुड़ते ही आप लोग इस लाइव को शेयर कर दीजिएगा, इनवाइट कर दीजिएगा और ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा, लोगों को जोड़ दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से बोलते बोलते आवाज़ भी खराब हुई है। उसको आप लोग समझने की कोशिश करिए। लगातार संघर्ष किया जा रहा है तो आवाज कहीं ना कहीं थोड़ा सा डीप हो गई होगी। तो मेरा निवेदन है अपने सभी भाइयों से, सभी समाज के पुरोहितों से कि आप लोग इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। उन लोगों तक मेरी आवाज को आज जरूर पहुंचा दीजिएगा जो लोग समाज के नाम पे धब्बा बन चुके हैं, जो लोग केवल और केवल अपने परिवार के लिए, अपने आप के लिए और अपने वाली पीढ़ियों के लिए कमा के केवल बैंक बैलेंस कर रहे हैं। आज का मेरा लाइव केवल और केवल उस मुद्दे के लिए, उन लोगों के लिए और बलिया प्रकरण से जुड़ी हर एक जानकारी के लिए है। आप लोग शेयर करते जाइएगा, लाइव को ज्यादा से ज्यादा लाइव शेयर कर दीजिएगा, जिससे मेरी बात हर एक युवा तक पहुंच पाए। मेरा सभी युवाओं से एक अनुरोध है, निवेदन है कि आप लोग इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जैसा कि आप लोगों को पता है, बलिया का जो मामला, जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, और मुझे कहते हुए कोई गुरेज भी नहीं हो रही है कि उस प्रकरण में पहली बार मैं उससे रिलेटेड लाइव आ रहा हूं। हिलाओ मत यार। पहली बार लाइव आ रहा हूं कि कुछ जानकारी आप लोगों को मैं बता दूं, कुछ अपडेट आप लोगों को दे दूं। बलिया में जो हुआ वो आप लोगों ने मेरे फेसबुक के माध्यम से देखा होगा। जो नहीं देखा है उसको मैं बता दूं कि समाज में कितनी कुरीतियां फैल चुकी हैं और जात की राजनीति कितनी हो रही है। मैं राजनीतिक पार्टियों से पूछना चाहता हूं, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो, समाजवादी पार्टी अगर अपना प्रतिनिधि मंडल भेजती है तो केवल एक समुदाय से मिलने के लिए भेजती है। समाजवादी पार्टी में बैठे मैं पूछना चाहता हूं कि चूड़ियां पहन के बैठे हो, तुमको क्यों राजपूत समाज वोट देगा? क्यों देगा तुमको वोट? समाजवादी पार्टी में जितने भी विधायक, सांसद या मंत्री रहे हैं, जो आते हैं राजपूत समाज के दरवाजे पे वोट मांगने, 2022 में आइएगा। आपके इज्जत जूतों की मालाओं से नहीं किया जाएगा तो बताइएगा। मैं अपने समाज के सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के जो अपने समाज के, राजपूत समाज के जो प्रतिनिधि करने वाले विधायक, सांसद और मंत्री रहे हैं, वो कहां चूड़ी पहन के बैठे हैं? उनका क्यों बलिया या हाथरस वाले प्रकरण पे उनके जुबान से एक शब्द नहीं निकला? क्यों भाई? समाज आपका नहीं है, आप समाज के नहीं हो। केवल वोट जब चाहिए तब आप समाज की तब कहोगे कि मैं आपका नेता हूं। अरे जो राजपूत समाज की बात करेगा वही अब यहां पे राज करेगा। बहुत सीधी सी बात है। मुझे कहते हुए तनिक भी गुरेज इन सब चीजों से नहीं रहे। और बहुजन समाज पार्टी में जो बैठे हुए तथाकथित राजपूत समाज के नेता हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, खुले मंच में पूछना चाहता हूं, खुली बात कहना चाहता हूं लाइव के माध्यम से। बहुजन समाज पार्टी में बैठे जितने भी राजपूत समाज के नेता हैं, प्रतिनिधि मंडल में क्यों कोई नहीं गया राजपूत समाज से मिलने? वोट मांगने के लिए आप लोग आओगे? फिर आप लोगों को चुनाव नहीं लड़ना है 2022 में। कोई 5 करोड़ 4 करोड़ रुपए देके ठाकुर राजपूत समाज का आ जाता है कि मुझे बहन जी का आशीर्वाद मिला है, आप लोग अपना वोट दे देंगे तो मैं विधायक हो जाऊंगा। आइएगा 2022 में, आपको उत्तर प्रदेश का हर एक युवा बताएगा कि आपको वोट कैसे मिलेगा। मेरी आवाज को आप लोग शेयर करते जाइएगा। कांग्रेस में बैठे राजपूत समाज के जो बड़े नेता हैं, बड़े लीडर हैं, शर्म नहीं आनी चाहिए इन लोगों को। शर्म के मारे डूब के मर जाना चाहिए। हाथरस के प्रकरण में, चाहे वो बलिया का प्रकरण हो, कांग्रेस पार्टी का एक भी आदमी राजपूत समाज से मिलने गया क्या? व्यक्ति विशेष अपराधी हो सकता है, समाज अपराधी नहीं हो सकता है, परिवार अपराधी नहीं हो सकता है। एक दो लोगों की गलती से पूरा समाज को टारगेट और पूरे परिवार को टारगेट करना कहां तक न्यायोचित है, मुझे ये चीज जानना है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं अपने इस लाइव के माध्यम से
चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य कोई भी राजनीतिक दल हो, वहां पे बैठे राजपूत समाज के नेता चूड़ी पहन लो, नहीं तो चूड़ियां भिजवाने का काम अब राजपूत समाज करेगा। आइएगा 2022 में आप लोग चुनाव में टिकट लेके वोट मांगने समाज का, हर सीट पे जा जाके विरोध किया जाएगा आप सभी लोगों का। मैं निवेदन करना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं राजपूत समाज के उन नेताओं को जो भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए हैं, रूलिंग पार्टी है, जिनकी सरकार चल रही है, मैं पूछना चाहता हूं ऐसे लोगों से जो राजपूत समाज के नाम पे वोट लेके, राजपूत समाज के नाम पे वोट लेके और वो कहीं ना कहीं हमारे समाज के साथ गद्दारी कर रहे हैं, गद्दार हो रहे हैं, गद्दार। और ऐसे गद्दारों को जब तक हमारा समाज नहीं पहचानेगा तब तक हमारे आने वाली पीढ़ियां मजबूत नहीं हो पाएंगी। राजपूत समाज के जितने भी नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं, 63 विधायक हैं, 63 विधायक, कहां जुबान बंद हो गई विधायक जी लोगों? केवल एक सुरेंद्र सिंह जी को, बैरिया विधायक को छोड़ के बाकी और विधायक कहां पे चूड़ी बजा रहे थे, कहां पे ताली बजा रहे थे? मैं पूछना चाहता हूं कि उन स्वाति सिंह से, जिनकी बेटी को मायावती सरकार में नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भला बुरा बोला और उसके बाद पूरा राजपूत समाज, देश का राजपूत समाज इकट्ठा होके स्कूटी से चलने वाली एक महिला को इतनी ताकत देता है कि आज हवाई जहाज से चल रही है, आज चार्टर्ड प्लेन से चलने लगी। तो मैं माननीय स्वाति जी, माननीय मंत्री जी, आपको एक बात कहना चाहता हूं, आपकी बेटी का स्वाभिमान सम्मान, आपका स्वाभिमान सम्मान था, हाथरस के उस परिवार का, उस बहू बेटी का, या बलिया के उस परिवार का, उस बहू बेटी का सम्मान नहीं है। आपके सम्मान के लिए राजपूत समाज सड़कों पे आया, आपके लिए हाहाकार मचाया, कितने लोग जेल गए, कहां कहां क्या क्या नहीं हुआ और आप भूल गई। और मैं कहना चाहता हूं कि राजपूत समाज अगर गद्दी पे बिठा सकता है आपको, तो 2022 में आपको गद्दी से पटक भी सकता है और आपके चार्टर्ड प्लेन के टायर को भी निकाल सकता है। मैं आपके लिए पूरा देश आंदोलन, आपकी इज्जत मान सम्मान के लिए, लेकिन आपने कितनी इज्जत और मान सम्मान समाज के लिए दिखाया, ये देखने लायक है कि आपने कितना बेहतर काम किया है समाज के लिए। अब तक 3.5 साल के सरकार में आपने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया। जो समाज आपको इस स्थिति में पहुंचाया कि पूरा देश, पूरा प्रदेश आपको जानने लगा, बताइए ना, आपने समाज को क्या दिया? वो रोते हुए परिवार, वो बिलखता हुआ परिवार फौजी का जो सिसक रहा था, तड़प रहा था, उनकी बहू बेटियों को प्रशासन द्वारा पीटा गया, मारा गया, जमीन पे लिटा लिटा के घसीटा गया, घर परिवार तोड़ दिया गया, जमीन कहते हैं कि केवल एक खंडहर बचा, बाकी टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, यहां तक कि बैठने की कुर्सी और चारपाई को तोड़ दिया गया। दर दर की ठोकर खा रहा है परिवार। आपका आंसू नहीं निकला, लेकिन हम लोगों का आंसू निकला है। और आपको जितना राजपूत समाज का आंसू निकला है, उसका एक एक आंसू का जवाब देना पड़ेगा। जो रूलिंग पार्टी में बैठे हुए विधायक सांसद हैं, उनको मैं चूड़ियां भिजवाना भी चाहूंगा अपने समाज के माध्यम से, कि शर्म आती है कहते हुए कि आप लोग राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व करते हो। कहां चली जाइए आप लोगों के अंदर महाराणा प्रताप का खून मर गया है क्या? मैं पूछना चाहता हूं अपने समाज के सभी नेताओं से, किस बेस पे आप लोग वोट मांगने आओगे 2022 में? समाज के साथ गद्दारी बर्दाश्त नहीं होगी। और आप लोग जो गद्दारी समाज के लिए कर रहे हो, हर एक युवा जाग चुका है, देश प्रदेश और दुनिया का हर राजपूत कम्युनिटी जाग चुकी है। माननीयों, समझ जाइए, अभी 1.5 साल का समय है, होश में आ जाइए, नहीं तो गद्दी के लिए तरस जाएंगे आप लोग। जमीन पे भी लगी हुई गद्दी नहीं मिलेगी। और इतना ना हो जाए कि ये समाज अपने वजूद को तलाशने के लिए किसी भी स्तर पे चला जाए। कोई भी राजनीतिक पार्टी का नेता आया क्या बोलने? हाथरस में हमको गुंडा बोला गया, अपराधी बोला गया। दुर्जनपुर कांड बलिया में दुर्जनपुर का गुंडा बोला गया राजपूत समाज को। एक 18 साल आर्मी में सेवा, देश की सेवा करने वाला एक फौजी, उसको एकाएक गैंगस्टर गुंडा एक्ट का क्या क्या करने लगा।
मीडिया ने तरह तरह का ट्रायल किया। कोई है राजपूत समाज का नेता जो भारत के मीडिया से सवाल पूछ पाए डिबेट में बैठ के? पूछ पाया कोई? और कांग्रेस और पार्टी के जो ठाकुर समाज, राजपूत समाज के जो प्रवक्ता हैं, वो दलाली करने के लिए बैठ जाते हैं समाज का। मैं पूछना चाहता हूं उन समाज के दलालों से कि तुम अपनी बहू बेटियों के लिए जीते हो, जिस दिन तुम्हारे बहू बेटियों का चरित्र हनन होगा ना, उस दिन तुम्हें तकलीफ आएगी। स्वाति सिंह आपकी बेटी को बोला गया तो आपको बहुत तकलीफ हुई, लेकिन बलिया में हमारे समाज की 20 औरतों को पुलिस ने जबरदस्ती कपड़े फाड़ फाड़ के जमीन पर घसीटा। आपका, आपके अंदर का राजपूत का खून 1 मिनट के लिए भी गर्म नहीं हुआ क्या? इसलिए हम लोगों ने आपको नेता चुना था। बार बार हमारे समाज से छलावा हुआ है, राजनीतिक धोखा हुआ है, बार बार, हर बार ऐसा हुआ है, लेकिन अब ये बर्दाश्त के बाहर है। अब राजपूत समाज का युवा जाग चुका है, नेतृत्व पहचान चुका है। जो हमारे समाज की बात करेगा वही अब वोट के लिए हम लोगों से बात करेगा। अगर हमारे सुख दुख में जो खड़ा नहीं रहेगा, उसके सुख और दुख से छोड़ो, उसके आने वाली कई पीढ़ियों को हम लोग अपने आसपास नहीं भटकने देंगे। ये भी एक बात अपने लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूं मैं सभी प्रदेश और देश राजपूत समाज के नेताओं के। समाज के नाम पे नेता बनने से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि जो समाज आपको हीरो बनाया है, वही समाज आपको जीरो बनाएगा। आप लोग शेयर करते जाइएगा मेरी आवाज को, हर एक युवा भाई तक मेरी आवाज पहुंचनी चाहिए। जो कांड पिछले दिनों 1 महीने 2 महीने से उत्तर प्रदेश में राजपूत समाज को बदनाम करने के लिए मीडिया ट्रायल चल रहा है, कोई एक भी राजपूत नेता, कोई एक भी राजपूतों का लीडर बोलने के लिए आगे नहीं आया, क्योंकि सबको डर है मेरा टिकट कट जाएगा, मेरा विधायकी पद चला जाएगा, मेरी सांसदी चली जाएगी, मेरा मंत्रिमंडल चला जाएगा, मंत्री पद चला जाएगा। अरे मैं पूछना चाहता हूं, महाराणा प्रताप घास की रोटी खाए, तुम क्या उसी बुलेट के नहीं हो क्या? उन्होंने अपने स्वाभिमान सम्मान से समझौता ना करके घास की रोटी खाई, लेकिन अकबर की गुलामी पसंद उन्होंने नहीं किया। अरे तुम लोग गुलाम हो चुके हो राजनीतिक पार्टियों के। शर्म आती है मुझे ऐसे नेताओं को अपने समाज का नेता कहते हुए। मुझे तकलीफ होती है, मुझे दर्द भी होता है। ये ऐसे नेता है मेरे समाज के जो अपनी बहू बेटियों के इज्जत मान सम्मान के लिए कुछ ना बोले और एसी कमरे में सोते रहे। अरे शर्म आती है, तुम एसी कमरे में कैसे सो सकते हो? एक समाज की बेटी रो रो के उसका बुरा हाल हो रहा है, अपने न्याय की बात मांग रहे, अपना अधिकार मांग रहा है, और तुम एसी में सो के काजू बादाम खा रहे हो। कहां तक ये न्यायोचित है? मैं समाज से पूछना चाहता हूं, अब नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। जाग जाइए मेरे समाज के शेरों, नहीं तो ये लोग आपको पिंजड़े में बंद करके प्रदर्शनी में टिकट काटेंगे 10-10 रुपए, यही आपकी औकात बना देंगे। शेर सो रहा है, उसको जगने का समय आ चुका है। उत्तर प्रदेश नहीं, देश का राजपूत समाज का हर शेर जगना चाहिए, और इन समाज के दलों को उनकी एक्चुअल औकात दिखानी पड़ेगी। बलिया के शासन प्रशासन से एक बात कहना चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके इस मामले को सॉर्ट आउट करिए, नहीं तो फिर बिगुल फूंका जाएगा, और उसके बाद राजपूत समाज को रोकने की ताकत किसी के अंदर नहीं होएगी। ये भी मैं कहना चाहता हूं अपने लाइव के माध्यम से, और पूरे प्रदेश के राजपूत समाज से मेरा आग्रह है कि तैयार रहिएगा। जब भी आह्वान किया जाएगा, आप लोग हर स्तर से वहां पहुंचने का काम करेंगे। अपने घर के हर समस्या को छोड़ के आप समाज की समस्या के लिए आएंगे। ये भी वादा चाहता हूं आप लोगों से, ये भी वचन मांगना चाहता हूं कि जब जब जहां जहां राजपूत समाज को जरूरत पड़ेगी, वहां वहां आप लोगों को पहुंचना पड़ेगा। ये वादा आप लोग करिएगा। आपका भाई महाराणा प्रताप के तरीके से आप लोगों से एक शब्द कहना चाहता है कि आपका वजूद जिंदा है, आपका स्वाभिमान जिंदा है, आपका संस्कार जिंदा है, आपके आने वाली नस्लों का ब्लड जिंदा है, तब तक आपका वजूद है, नहीं तो खत्म कर दिया जाएगा। आपके नसों में ऐसा खून इंजेक्ट कर दिया जाएगा, राजनीति का कीड़ा घुसेड़ दिया जाएगा कि आप हिजड़े बन जाएंगे। इसलिए तैयार रहिए, आने वाला समय केवल और केवल स्वाभिमान और सम्मान का है। और मैं कभी भी जातिवाद का बात नहीं कहता हूं। राजपूत समाज, क्षत्रिय कौम 36 कौम की रक्षा करती रही है और अपने देश के स्वाभिमान सम्मान के दलों को कटवाया है। हमेशा अपने समाज को समाज से उठ के चलने की बात करता हूं। लेकिन ये जो दल्ले राजपूत समाज के नेता लोग हैं, इनको एक बात कहना चाहता हूं
कि सुधर जाइए, समझ जाइए, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां आपको वो जवाब देंगी जिसकी आप कल्पना नहीं करेंगे। धन्यवाद। जय माता जी की, जय मां भवानी, वंदे मातरम, भारत माता की जय।